ये जो बीड़ का इलाका है, इसमें ये कहा जाता है कि जो वाल्मीकि कराड़ है, वो एक छत्र अपना राज चलाया करते थे। कृषि मंत्रालय का भी पूरा चार्ज उन्होंने इसको दे दिया। इसकी वजह से उसका गुंडागर्दी बढ़ गया। ये जो है रकम मांगने लगे बहुत बड़ी, 3 करोड़ 4 करोड़। एसआईटी ने पूरा सबूत दिया है कि सुबह ही उसका धमकी का फोन आया है। उस वक्त एक बड़े पॉलिटिशियन को वीडियो कॉल किया गया था। मेरे को नहीं लगता बड़े पॉलिटिशियन। सबसे ज्यादा जिसने मारा है वो गोले का 6 पत्रे का भी घर नहीं और उसको स्कॉर्पियो मिली। के गैंग्स के सभी लोग एक नंबर नहीं प्लेट रखते। एक्सटॉर्शन जैसी वाली जो चीजें हैं, क्या उसके तार धनंजय मुंडे से नहीं जुड़ते हैं? नहीं, धनंजय मुंडे से तार जुड़ते हैं, लेकिन एक्सटॉर्शन का जो मामला है, उसमें भी कहीं ना कहीं धनंजय मुंडे इन्वॉल्व है। मांगी गई थी, उसमें इन्वॉल्व धनंजय मुंडे साहब हैं। वाल्मीकि कराड़ है, क्या उसे कोई राजनीतिक ताकत है जो बचाने की कोशिश कर रही थी? फडणवीस साहब ने कहा है कि इसमें किसी को भी बख्शाया नहीं जाएगा। जब 9 तारीख को संतोष देशमुख की किडनैपिंग की गई, उनके भाई ने पुलिस को फोन किया और 4 घंटे तक पुलिस का कुछ उसमें रोल नहीं रहा। पुलिस अधिकारी हैं, उनका सस्पेंशन हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की, और इसी मामले में जो वाल्मीकि कराड़ है उसके ऊपर मकोका लग चुका है। और इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक सुरेश दास जी लगातार कई सारे खुलासे करते आए हैं और आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो बीड़ का इलाका है, इसमें ये कहा जाता है कि जो वाल्मीकि कराड़ है वो एक छत्र अपना राज चलाया करते थे। किस तरह से उनकी क्राइम स्टोरी है, किस तरह से वो एक तरह से दादागिरी करते थे, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। नहीं, क्या है कि यह मिस्टर धनंजय मुंडे साहब ने पूरा के पूरा भरोसा उनके ऊपर जताया और खुद का पूरा डिस्ट्रिक्ट का काम जो है उनके हाथ में सौंपाया। पहले वो ओनली परली विधानसभा क्षेत्र का काम देखते थे। पूरा जिला देने के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो काम करने लगे और बाद में पूरे राज्य की कृषि मंत्रालय का भी पूरा चार्ज उन्होंने इसको दे दिया। इसकी वजह से उसका गुंडागर्दी बढ़ गया और सब ऐसे लोगों को संभाला गया जिनकी कोई औकात नहीं है। गांव में उस गली में जिसको कोई पूछता नहीं, वो उसका कार्यकर्ता हो गया। और इसमें एक्सटॉर्शन का वगैरह जो प्लान है वो शुरू हो गया। हमारे यहाँ पे कुछ बाहर की ये जो विंड पावर की कंपनियां हैं, जो अवादा कंपनी है, O2 कंपनी है, रिन्यू पावर है, आई एनर्जी है, ऐसे कुछ बहुत सारी कंपनियां आई, क्योंकि हमारे यहाँ पे 840 मीटर ऊपर होने की वजह से पूरे बी डिस्ट्रिक्ट और धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में यह विंड का अच्छा ये है, अच्छा लोकेशन है। तो बाहर की कंपनियां आए तो उनसे ये जो है रकम मांगने लगे बहुत बड़ी, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। और उसको हासिल करने के लिए ये गुंडा एलिमेंट्स जो है ये संभालने लगे मिस्टर वाल्मीकि कराड़ जी। फिर उसके आगे किस तरह से ये जो संतोष देशमुख का मामला सामने आया, इसके अंदर वाल्मीकि कराड़ का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट? वाल्मीकि कराड़ का आज ही सीआईडी की जो एसआईटी है, एसआईटी ने पूरा सबूत दिया है कि जिस 9 तारीख को जिस दिन संतोष देशमुख की हत्या हुई है, सुबह ही उसका धमकी का फोन आया है मिस्टर वाल्मीकि कराड़ का। और जो 4 घंटे इसको घुमा घुमा के जो मारा है, जो राउंड करके मारा है, उस वक्त मिस्टर सुदर्शन घुले, ये जो मारने वाले में मेन है, मिस्टर विष्णु चाटे एंड वाल्मीकि कराड़, इनका सबसे ज़्यादा टॉक हुआ है जी। और मेरे को लगता है कि जो वीडियोस बनाई हैं जी। संतोष देशमुख को राउंड करके जो मारा है, अलग अलग हथियारों से, कत्ती, गैस पाइप, हॉकी स्टिक, फाइटर, कत्तिया, ऐसे सब हथियार से जो मारा गया है उसका वीडियो चित्रीकरण किया गया है और वो लाइव दिखाया गया है।
और उस लाइव देखने में भी मेरे को लगता है कि मुझे लगता है वाल्मीकि कराड़ उसमें इन्वॉल्व है। एक खबर भी आई थी बीच में कि जब संतोष देशमुख की हत्या की जा रही थी तो उस वक्त एक बड़े पॉलिटिशियन को वीडियो कॉल किया गया था। क्या वो वीडियो नहीं, वो कॉल? बड़े पॉलिटिशियन जो बोले थे मेरे को नहीं लगता बड़े पॉलिटिशियन। मिस्टर आका जो है, मैं जो आका कहता हूँ, ये वाल्मीकि कराड़ तक ही सीमित होगी और विष्णु चाटे तक सीमित होगी। मुझे नहीं लगता वो वीडियो धनंजय मुंडे जी ने देखी है। लेकिन एक वाल्मीकि कराड़ जैसा जो असामाजिक तत्व हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि वो अपने यहाँ पर गुंडे रखता था, उसके पास जो लड़के हुआ करते थे वो 21-22 साल के लड़के होते थे। पूरे छोटे बच्चे, हाँ, उनके पास बहुत गन और छोटे ये सारी बच्चे चीजें होती उनके थी। ऐसे भी पास। कई लोग हैं जिनका घर ठीक नहीं है लेकिन उनको स्कॉर्पियो दी गई है। वो सर ये जो घुले हैं जी, मेन, संतोष क्या है उसका नाम, नाम भी ख्याल में नहीं रखते। ये घुले जो है, इस गुने का सबसे ज्यादा जिसने मारा है, वो घुले का 6 पत्रे का भी घर नहीं है और उसको स्कॉर्पियो मिली। जी, और इनके गैंग्स के सभी लोग एक नंबर नहीं प्लेट रखते। रात को एक रखते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में गए तो दूसरी नंबर प्लेट लगाते हैं, तीसरे डिस्ट्रिक्ट में तीसरी प्लेट लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे गुंडा एलिमेंट संभालने का काम जो है तो मिस्टर वाल्मीकि कराड़ ने किया है। तो उसकी वजह की ये जो अभी भुगत रहे हैं खुद, उसका यही वजह है। लेकिन सर वाल्मीकि कराड़ जिस हिसाब से बड़ा हुआ था, उस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो कहीं न कहीं एक्सटॉर्शन जैसी वाली जो चीज़ें हैं, क्या उसके तार धनंजय मुंडे से नहीं जुड़ते हैं? नहीं, धनंजय मुंडे से तार जुड़ते हैं, लेकिन मुझे धनंजय मुंडे ने पूरा कंसेंट दे दिया इनको, पूरा कंसेंट। लेकिन इस हत्या के बारे में धनंजय मुंडे का कोई संबंध होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। खाली एक्सटॉर्शन तक धनंजय मुंडे शामिल रहेंगे, सीमित रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज के डेट में मैं धनंजय मुंडे को डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है ऐसा शब्द नहीं यूज करूंगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन सर जिस तरह से करीबी बताई जाती है धनंजय मुंडे और करने माने एक ही है। क्या हुआ है कि इन्होंने उसको पूरा अधिकार दे दिया। जब पावर वो ऑफ पालक पैटर्न, मंत्री थे। पावर ऑफ पैटर्न ही दे दी, अलग जी, मंत्री की दी। जब वो पहली बार मविया का सरकार बना, हमारा जी, सरकार तो नहीं बना, जी, हमारे देवेंद्र जी सीएम नहीं हुए उस वक्त, ये सब उधर चल के देव ये उद्धव उद्धव ठाकरे ठाकरे जी। साहब को मिनिस्टर बनाए, चीफ मिनिस्टर। तो हम तो बाजू को निकल गए, हमारा कोई संबंध नहीं था। लेकिन उस वक्त भी जो मिनिस्टर बने ये, तो उन्होंने काम कुछ नहीं किया, पूरा अपना अधिकार उन्होंने वाल्मीकि कराड़ को दे दिया। और वो सदा खुश रहता था, कैसे रखना है क्या है वो सब खुश रखता था, ये कुछ भी नहीं देखते थे। उसकी वजह से वाल्मीकि कराड़ बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि कुछ कभी कभी इनसे भी बड़ा हो गया। जी। सर धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड़ के रिलेशन काफ़ी अच्छे ये एस्टेब्लिश हो गए हैं और कहीं न कहीं ये भी बात सामने आई कि जिस तरह से आपने भी कहा कि एक्सटॉर्शन का जो मामला है, उसमें भी कहीं न कहीं धनंजय मुंडे इन्वॉल्व है। एक्सटॉर्शन के लिए एक बैठक ली गई है। जी, 14 जून को पहली बैठक उनके घर पे हुई, किनके? परली के धनंजय मुंडे साहब की। जी, और दूसरी उनके सरकारी बंगला सातपुड़ा पे हुई थी। जी, तो सातपुड़ा पे बैठक हुई थी, उस बैठक में खुद धनंजय मुंडे साहब हाजिर थे। जी, और हाजिर होके उन्होंने ये एक्सटॉर्शन की डिमांड वहीं पे की थी, 3 करोड़। जी, लेकिन 3 करोड़ फाइनल नहीं हुई, 2 करोड़ हुई, ऐसे मेरी मालूमात है। जी। अगर वो अभी इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा वो क्लियर होगा। अगर वो बोलते हैं नहीं है तो नहीं होगा। नहीं तो इस तरह लेकिन से अगर मेरे को जो मेरा जितना विश्वास है, तो वो फिरौती या एक्सटॉर्शन, फिरौती बराबर शब्द जी, है ना, तो ये वर्ड बराबर है, फिरौती मांगी गई थी, उसमें इन्वॉल्व धनंजय मुंडे साहब हैं। तो धनंजय मुंडे इन्वॉल्व हैं तो आपकी ही सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं।
तो ये जो डिमांड की जा रही है कि धनंजय मुंडे को का इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार में क्यों ये रखा गया है? पब्लिक की मांग है। नहीं तो आप एज ये पब्लिक की मांग है, बीजेपी नेता नहीं दे राष्ट्रवादी रहे? के। मैं नहीं, मैंने मांग नहीं की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनके ही पार्टी के विधायक हैं मिस्टर प्रकाश सोलंकी। जी। उन्होंने डिमांड की है कि इनको पद से हटाया जाए। हमने तो कहीं डिमांड नहीं की। नहीं, लेकिन आप लोगों ने करना नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा हम जब मोर्चा में जाते हैं तो सामान्य जन जो है, पूरे सामान्य जन डिमांड कर रहे हैं कि इनका इस्तीफा लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जी। इन्वेस्टिगेशन जब तक चलेगा और जब तक इसका चार्जशीट दाखिल नहीं होता, सपोर्टिंग चार्जशीट दाखिल नहीं होता, तब तक धनंजय मुंडे साहब ने इस पद से दूर रहना चाहिए। ये मुझे नहीं, पब्लिक को लगता है। जी। सर, अभी तो मकोका लग चुका है धनंजय मुंडे सॉरी वाल्मीकि कराड और वाल्मीकि जो कराड बाकी आरोपी है उसके ऊपर। 9 लोग लेकिन हो गए। हाँ, तो इसके पहले तक क्या धनंजय मुंडे को कोई राजनीतिक जो वाल्मीकि कराड है, क्या उसे कोई राजनीतिक ताकत है जो बचाने की कोशिश कर रही थी? कोई नहीं उसका आका नहीं है जो उसे नहीं नहीं बचाने नहीं, की कोशिश कर हमारे मुख्यमंत्री मिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने कहा है कि इसमें किसी को भी बख्शाया नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बोले हैं। और वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरी ताकत से एसआईटी जो है वो काम कर रही है। सीआईडी की एसआईटी नियुक्त की है और पूरे जिम्मेदारी के साथ वो काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे, आगे देखो आप क्या क्या सर, होता इस पुलिस की भूमिका पर भी इस पूरे मामले पर सवाल उठे, क्योंकि जब 9 तारीख को संतोष देशमुख की किडनैपिंग की गई, उनके भाई ने पुलिस को फोन किया और 4 घंटे तक पुलिस का कुछ उसमें रोल नहीं रहा और फिर बाद में 4 घंटे बाद नहीं, संतोष ऐसा देशमुख नहीं हुई। हुआ तो है। अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन मिस्टर हुई है। पाटिल नाम के एक पुलिस अधिकारी हैं, उनका सस्पेंशन हुआ है और उसको टर्मिनेशन भी होना चाहिए, ऐसे मेरे का मांग है। लेकिन वो दूसरे जो महाजन हैं उनको समझने के बाद वो तुरंत 15 मिनट के अंदर वहाँ पे केस पुलिस स्टेशन में आए हैं और वो उनके पीछे भाग रहे थे। लेकिन वो जो घुमा रहे थे संतोष देशमुख को, घुमा घुमा के मार रहे थे, जी। वो गांव बदल रहे थे और ये अकेला ही पार्टी उसके पीछे। और ये गलती ये महाजन से ये भी हुई है कि वरिष्ठ को बोल के ज़्यादा पुलिस फोर्स अगर मंगाते जल्दी, जी। आधे घंटे के अंदर, या वहाँ से तुरंत कड़म तालुका है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, उधर की भी पुलिस अगर बोला के लेते तो उसकी जान बच सकती थी। सर, ये एक आखिरी सवाल मेरा, ये जो एक्सटॉर्शन रैकेट है ये पूरा बीड़ का, जो विंड मिल कंपनीज है उनसे जो एक्सटॉर्शन लिया जाता है, ये विंड में कितना बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है? कितना इनका हर ही साल का? इनका ही खुद का ही रैकेट है, दूसरा कोई एक्सटॉर्शन वगैरह कोई करता नहीं तो नहीं। कितना हर साल नहीं, कितना हर साल नहीं, extortion? ये हर एक कंपनी को मांगते थे। वो ये कंपनी को डिमांड की थी 3 करोड़ की। जी। दूसरी एक आई एनर्जी, उसको भी कुछ तो डिमांड की थी। जी। O2 कंपनी को डिमांड की है, रिन्यू पावर को डिमांड की है। हर कोई भी कंपनी आए तो उसको पहले डिमांड, और आका को जाके मिलो, जी। वाल्मीकि अन्ना को जाके मिलो, नहीं मिले तो फिर प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा वो लोग कहते हैं। क्या करते थे? क्या तोड़ फोड़ करते थे या प्लांट लगने ही नहीं देते थे? प्लांट मैंने तोड़ फोड़ करने की, उन्होंने उनके अगर वो ऊपर विंड ऊपर मिल। जाने का वो बड़ा फैन रहता है, हम्म। उसके कुछ मशीनरीज कीमती रहती है, उसको फोड़ डालने का। जी। इनको क्या समझता है कि वो मशीन, कुछ कुछ मशीन के पार्ट्स ऐसे हैं वो खाली जर्मनी देश से मंगवाए जाते हैं, जी। दूसरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। तो वही फोड़ डालने का, वो कीमती वस्तु अगर फोड़ा तो वो फिर कंपनी बोलती है अरे इतना बड़ा नुकसान होने के बजाय चलो इनको कुछ फिरौती दे दो। जी। तो ऐसे सिस्टम से काम वाल्मीकि कराड साहब ने किया है। तो हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता सुरेश धस, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से बीड़ में वाल्मीकि कराड का एक्सटॉर्शन रैकेट चलता था और किस तरह से वो विंड मिल कंपनियों से हफ्ता वसूली करने का काम करता था और किस तरह उसने संतोष देशमुख को इसी पूरे एक्सटॉर्शन के रैकेट के चलते रास्ते से हटाने का काम किया।